that is q. That is q. In the last class we discussed about stack. हमने स्टैक के बारे में डिस्कस किया था. स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो भी डेटा आइटम है वो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होता जाता है, यानी कि जो भी डेटा आता है वो पुराने वाले से भी लेटेस्ट कंसीडर होता है और सबसे पहले जो एक्सेस मिलती है लेटेस्ट वाले को मिलती है, यानी कि जो सबसे आखिर में आया होता है एक्सेस सिर्फ उसी को दी जा सकती है या मिलती सिर्फ उसी को है. तो अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाएगा, ये बातें बड़ी, जो एल्गोरिदम जिस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है, एक्चुअल एल्गोरिदम है उसकी शक्ल स्टैक जैसी है, इस वजह से उसको स्टैक का नाम दिया गया है. अभी एक और तर्ज का एल्गोरिदम है, उसकी शक्ल क्यू जैसी है तो इसलिए उसको क्यू का नाम दिया गया है. ठीक है बात के नहीं? तो क्यू की तरह से उसको इंप्लीमेंट किया जाता है. जैसे स्टैक की इंप्लीमेंटेशन ऐसी है कि अब बनाया इसको इस तरह से जाता है कि इंप्लीमेंटेशन उसकी उसी तरह से जैसे एक नॉर्मल, मैं सारों को ना इसी तरह से दिखाऊंगा आप लोगों को, इस तरह से दिखाऊंगा या जो है इसको मैं हॉरिजॉन्टली दिखा दूंगा. बात तो एक ही है. इंडेक्सेस इनके कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 और 6 ये वाले इंडेक्सेस होंगे इसके. इसमें हमेशा ग्रोथ कहां से होती है? 1 से ऊपर की तरफ चलेगी. पहले इंडेक्स से सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. एक्चुअल में होती अरे ही है, लेकिन अरे को ऐसी खूबसूरती से इंप्लीमेंट किया जाता है कि उसके हर इंडेक्स को आप नहीं टारगेट कर सकते. आप सिर्फ उसके उस इंडेक्स को टारगेट करते हैं जो लेटेस्ट इंडेक्स चल रहा होता है. दैट इज द टॉप ऑफ द स्टैक वाला इंडेक्स. ठीक है. तो और जब स्टैक आपकी एम्प्टी होती है तो टॉप ऑफ द स्टैक का जो पॉइंटर है वो 0 को पॉइंट कर रहा होगा, यानी कि लोअर बाउंड ऑफ द अरे -1 को पॉइंट कर रहा होगा. अगर आपका अरे एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें पहला इंडेक्स 0 से शुरू होता है, C++ हो गई मिसाल के तौर पे, ठीक है, C++ हो गई या विजुअल बेसिक हो गई, ठीक है, इवन पाइथन में भी आप 0 से स्टार्ट करते हैं. तो 0 से अगर स्टार्ट होता हुआ तो जो टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर होगा वो 0 नहीं होगा, वो क्या होगा? -1 होगा. बच्चे तवज्जो रखनी है, -1 होगा. समझ आ रही है बात? ये नहीं, ताकि वो इस चीज की निशानी हो कि इस वक्त स्टैक के अंदर कोई चीज नहीं पड़ी. अदरवाइज वो -0 ही होगा तो माई अरे ऑफ 0 में से डेटा उठाने की कोशिश करेगा, उसमें तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ होगा. ठीक है. तो डेटा जब भी एंट्री मारता है वो हमेशा ये क्या होगा? फर्स्ट इन होगा. ये क्या होगा? सेकंड इन होगा. ये क्या होगा? थर्ड इन होगा. अब जो थर्ड इन है वो अगर निकालना हो डेटा बाहर, या इनफैक्ट यूं समझ लें, दिस चलो पहले पूरी फिल कर लेते हैं. फोर्थ इन, फिफ्थ इन, सिक्स्थ इन. समझ रहे हैं कि नहीं? ये क्या है? सिक्स्थ इन. अच्छा, जो सिक्स्थ इन है ना, ये इनफैक्ट इसके बाद चूंकि ये वाला जो सा इंडेक्स है, ये कौन सा इंडेक्स है आपका? फाइनल इंडेक्स है, यानी कि टॉप ऑफ स्टैक है. ये टॉप ऑफ स्टैक को अलग से सेव नहीं करते होते, बस हमें पता है कि छठा इंडेक्स है ये. इसके बाद जब अगली वैल्यू आती है तो हम कहते हैं कि अब मजीद एडिशन है. हम एक चेक लगाते हैं उसके ऊपर कि जब कभी भी आपका टॉप ऑफ द स्टैक अपनी अपर बाउंड से इंक्रीज करता है, जो उसको बता दो कि यार अभी अरे में जगह नहीं है या स्टैक अभी फुल हो चुकी है. अगर आउट करना है तो ये क्या होगा? ये होगा फर्स्ट आउट होगा. इसमें से जब ये फर्स्ट आउट होगा तो टॉप ऑफ द स्टैक नेचुरली क्या करेगा? अपने आप को -1 करके नीचे वाले को पॉइंट अप करेगा. ये वाला आपका क्या होगा? फिर ये सेकंड आउट होगा. इसी तरह से ये क्या होगा? थर्ड आउट होगा. ये डायग्राम लास्ट वाले लेक्चर के साथ आपकी बनी हुई होनी चाहिए. ये फोर्थ आउट होगा और ये होगा आपका फिफ्थ आउट होगा. ये होगा आपका सिक्स्थ आउट होगा. टेक्स्ट फाइल से जब आप एक डेटा निकालते हैं, रीड करते हैं, तो डेटा हमारे पास कैसे डेटा टाइप में आता है? कैसे डेटा टाइप में आता है? स्ट्रिंग में आता है. वो स्ट्रिंग डेटा टाइप की जो वैल्यू है वो उठा के आप इसमें स्टोर भी करवा सकते हैं. वहां टेक्स्ट फाइल को रीड करें, एक ऐसा प्रोसीजर बनाएं जिस प्रोसीजर में कोड क्या लिखा हुआ हो? ओपन फाइल, फॉर ओपन फाइल myfile.txt फॉर रीड फाइल. मेरी बात समझ आ रही है? रीड फाइल myfile.txt.mystring. समझ आई मेरी बात की नहीं? वहां से स्ट्रिंग वैल्यू आए, ये बेशक फंक्शन बना ले, और यहां से माई स्ट्रिंग को क्या करा दें? रिटर्न करा दें. मेन प्रोग्राम को क्या करा दें? रिटर्न. यहां से क्लोज फाइल कर दी, फाइल क्लोज हुई, माई स्ट्रिंग में क्या आ गई? वैल्यू आ गई आपकी. क्या आ गई? माई स्ट्रिंग में आपकी वैल्यू आ गई. क्या ख्याल है? अब आप
वहां यहां से क्या करें, रिटर्न माई स्ट्रिंग करा दें किसको, जिस प्रोग्राम ने इस टेक्स्ट फाइल में से स्ट्रिंग निकाली थी ना, निकालने का वो उसको कंट्रोल पास किया था, जहां से उसको कॉल गई थी, उसको रिटर्न कर दे। जैसे ही माई स्ट्रिंग उस मेन वाले प्रोग्राम के पास जाएगी तो माई स्ट्रिंग वहां पे क्या करे, एक और फंक्शन को कॉल करे, एक और प्रोसीजर को कॉल करे, ऐड आइटम इनटू द स्टैक, ऐड आइटम इनटू द स्टैक। और वो स्टैक के अंदर अब नया ऐड आइटम इनटू द स्टैक वाला एक प्रोसीजर कॉल हो जाए, उसमें आर्गुमेंट क्या जाए, माई स्ट्रिंग जाए। जो टेक्स्ट फाइल छोड़ के वेरिएबल में आया, वेरिएबल ने मेन को पास किया, मेन ने क्या कर दिया, अगले को दे दिया, जाओ यार एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर यानी स्टैक के अंदर वैल्यू को क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। बात वही वाली है कि एक वैल्यू आपने क्या करनी है, स्टैक में पुट इन करनी है, लेकिन मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ जानबूझ के इसको। क्या वो डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, टेक्स्ट फाइल में पड़ा हुआ है। टेक्स्ट फाइल में से अब एक मेन प्रोग्राम में भी काम हो सकता था, मेन प्रोग्राम में आप उठाते, वहां से माई स्ट्रिंग उठाते, आप जाके स्टैक के अंदर आप इंसर्ट कर लेते वाइल के लूप के अंदर, जैसे कल हम लोगों ने किया लास्ट लेक्चर में। अब ऐसा कर देते हैं, क्या ख्याल है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको प्रोसीजरल अप्रोच से करते हैं, जरा मॉड्यूलर अप्रोच से करते हैं। फाइल्स हैंडलिंग वाला मॉड्यूल अलग बनाए, स्टैक को डील करने वाला मॉड्यूल अलग बनाए, ठीक है। जब जिसकी जरूरत होगी उसको कॉल कर लें। इसी तरह से आज का जो हमारा सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, वो है क्यू का। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हमारा है आज का क्यू का। क्यू याद रखें इनफैक्ट किस से ताल्लुक रखती है, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन से। क्यू आपको पता है ना, लाइन कितार बोलते हैं जिसको उर्दू में, ये क्या होती है आपकी, इट इज कितार, ठीक है, यू कॉल इट क्यू। एक ऐसी, अच्छा क्यू कैसी होती है, जरा आप मुझे बताएं, आप लोगों में से कभी कोई बिल जमा कराने गया है? ऑब्वियसली बिल जमा कराने गए होंगे। जब वो बिल जमा कराने जाते हैं तो जहां पे आपका क्या नाम है, कैश काउंटर होता है, कैश काउंटर में जो सबसे पहले बंदा आता है वो कहां पे खड़ा होता है, एंड पे या बिल्कुल पहले? नो, अब ये मुझे नहीं पता एंड पे कौन सी वाली दुनिया में जो सबसे पहले आएगा वो एंड पे कैसे खड़ा हो सकता है, मुझे बताएं कभी ऐसे होता है? अब मार्स से तो नहीं आए, हमारी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता, मुझे लगता है शायद आप मार्स से आए हैं। जो सबसे पहले आता है वो सबसे आखिर में, वो कभी भी चाह सकता है कि उसको वैल्यू मिले। तो पहले क्यों आया था, उसको बीवी ने घर से निकाला था, वो तो पहले इसीलिए आया होगा ना कि पहले काम कर लेना अपना, फिर घर चला जाए, फिर जो भी प्यार मोहब्बत की बात है वो करता रहा उनके साथ जाके। लेकिन ये तो बिल्कुल आपने कॉन्सेप्ट ही तबाह कर दिया। अब क्या करूं मैं, अब कौन सी एग्जांपल समझाएं? चले आप मम्मी डैडी लोग हैं, आप मुल्क से बाहर जाते हैं, आप बिल जमा नहीं कराने जाते, आपको तो आइडिया ही नहीं है इस चीज का। लेट्स टॉक अबाउट, यू गो टू द एयरपोर्ट, इमिग्रेशन आप कराते हैं, लंबी लंबी लाइन लगी हुई होती है, कैसे आग बगुला हो गया कि सबसे पहले आए हुए और कोई और आ जाए आपसे भी पहले? नहीं होगा ना, जो सबसे आखिर में आएगा सोचो उसको पहले प्रायोरिटी मिल जाए, फिर क्या होगा? आप कहोगे मेरा वालिद भी ब्रिगेडियर है, ऐसे ही कहोगे ना। दूसरा कहेगा मेरा वालिद कमांडो है, दूसरा कहेगा मेरा ये है, मेरा वो है, ऐसे नहीं चलता। क्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें सबसे पहले उसको बारी मिलती है जो सबसे पहले आया होता है, अनलाइक स्टैक। कॉन्सेप्ट समझे, अनलाइक स्टैक। इसमें ये फर्स्ट इन हुआ था, या यहां पे ये भी लिख देता हूं मैं, दिस इज द लास्ट आउट वाला है, ये समझ आ रही है। और ये जो छठा इन है ना, सिक्स्थ इन, इट इज द लास्ट इन है ये, और ये क्या हो गया, फर्स्ट आउट हो गया। इसीलिए मैंने कहा अनलाइक स्टैक, स्टैक की तरह से नहीं, क्यू इसका वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा नहीं बल्कि ऑपोजिट है। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं? ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा, जो क्यू के अंदर पहले आएगा वो सबसे पहले क्यू से बाहर भी जाएगा ना, और जो सबसे आखिर में आएगा वो क्यू के अंदर आखिर में बाहर जाएगा। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं? अच्छा, लाइन के साथ लिटरली आपने नहीं ना इसको मुआवजा करना, एक बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाएगा अगर मैं ये बात बोलूं कि यार हमारे पास 10 आइटम्स की अरे है। जरा सुनिएगा मेरी बात, बड़े गौर से सुनिएगा। 10 आइटम्स की मेरे पास एक अरे है, ठीक है। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 की अरे बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 8 की अरे बना लेते हैं। वो आ गई आपकी टॉप और ये आ गई आपकी बॉटम, या वो कह लें हेड आ गया क्यू का और वो आ गई टेल ऑफ द क्यू आ गई। वो क्या आ गई? टेल ऑफ द क्यू आ गई। पहला आइटम आता है, और वो आइटम आके कहां पे सेव होता है? फर्स्ट वाले
इंडेक्स के ऊपर, यानी हेड के ऊपर आके क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। दूसरा इंडेक्स आएगा कहाँ पे सेव होगा, नेचुरली यहाँ पे। अभी डेटा आता जा रहा है, डेटा आने का मतलब है डेटा इंसर्ट हो रहा है आपकी अरे के अंदर, ऐड हो रहा है डेटा आपकी अरे के अंदर। तीसरा आइटम यहाँ पे आएगा, चौथा आइटम यहाँ पे आएगा, पांचवा आइटम, छठा, सातवां और आठवां। लेट से चौथा आया था, अब एक आइटम आपने क्या करना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है। यानी यू बोले इन माय वर्ल्ड यू आर accessing something, you are not allowed to access this one, fourth index no, third index no, second index no, you are only allowed to access the first one, the first one। समझ आ रही बात है कि नहीं? And now if you want to delete, if you want to remove, if you want to access something, you will access only my array of 1। once this has been deleted or removed, समझ आ रही है कि नहीं? अब एक और कॉन्सेप्ट, ये कुर्सी क्या हो गई खाली, ये वाली कुर्सी क्या हो गई खाली। अब क्या होना चाहिए, एक जहन में आपके सोच ये वाली आती है, आप लिटरल लाइन समझ रही हैं इसको कि ये क्या करेगा, ये आगे चला जाएगा, ये किधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। आप ये समझ रहे हैं कि ये इधर आ जाएगा। मैं चाहता हूं ऐसे ना हो, ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तीन आइटम्स है तो आपको इतने बड़े, सोचो जरा 3000 आइटम्स हो गए अगर क्यू के अंदर, पूरा स्टेडियम आ गया अगर क्यू के अंदर, एक बच्चा स्टेडियम से बाहर जाएगा तो क्या होगा। तो चले स्टेडियम की मिसाल भी ना लें, आप अपनी क्लास की मिसाल ले लें। इफ वन स्टूडेंट लीव्स फ्रॉम देयर, क्या कभी आपने ऐसे सोचा कि क्या पूरी क्लास जो उसी ने एक स्टेप आगे जाती है। इफ आई एम डीलिंग विद द फर्स्ट किड एंड द फर्स्ट किड जस्ट क्या कर जाए यहां से इज डिलीटेड, तो क्या पूरी क्लास एक स्टेप आगे जाएगी और मैं उधर ही खड़ा रहूंगा, या मैं एक स्टेप आगे चला जाऊंगा। व्हाट इज मोर कन्वीनियंट फॉर मी एंड फॉर द होल सिस्टम, मेरी मूवमेंट या पूरी क्लास की मूवमेंट? हाँ, मेरी मूवमेंट ना। सिमिलरली इन द क्यू विल डू द सेम, विल नॉट मूव एवरी इंडेक्स ऑन द वन स्टेप अहेड, नेवर। ये अच्छा तरीका नहीं है ये। हम क्या करते हैं, हम पहले इसको एक पॉइंटर असाइन किया था हेड, अब ये हेड ये एक्सेस हो गया ना, नाउ हेड विल बी असाइन टू द नेक्स्ट कमिंग जो भी उसका इंडेक्स है। ये 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में जा रहा है। 1 जब डिलीट हो गया, नाउ हेड इज अपडेटेड, head is now updated, now head is given with head is equals to head plus 1, head will always be given with head equal to head plus 1 unless, yes plus 1, unless it reaches the final tail। जब तक ये टेल तक नहीं पहुंचता तब तक इसको हमेशा head equal to head plus 1 मिलता जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसको क्या मिलता जाएगा, head is equals to head plus 1 मिलता जाएगा। ये head equal to 1 था, डिलीट हो गया, अब head की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इसको भी डिलीट करना, ये भी खत्म हो जाएगा। अब ये दोनों चले गए, अब तीसरा इंडेक्स क्या आ गया, हेड पे आ गया। नाउ इट इज द टॉप ऑफ द क्यू, नाउ इट विल बी गिवन व्हाट, हेड की वैल्यू 3। इफ अनदर डेटा इज बीइंग एडेड, दीज टू इंडेक्सेस आर राइट नाउ फ्री, माइंड इट। ठीक है, याद रखिएगा, पहले दो इंडेक्सेस क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हुआ, टेल ऐड हुआ, ऐड हुआ, ऐड हुआ और ऐड हुआ। अब कितनी वैल्यूज हैं मेरे पास इस वक्त क्यू के अंदर, 8 में से 9 6। यार बेसिक प्लस माइनस है ना, अल्लाह के बंदो, 11वीं क्लास में तुम लोगों को किसने भेजा है। यहां पे डेटा आ गया, अब एक और डेटा फिर से आता है, अब एक और डेटा फिर से आता है, तो क्या बोलेगा, क्यू फुल हो चुकी है? नहीं, क्यू में अभी भी 2 जगह क्या है, खाली है। क्यू में अभी भी 2 जगह क्या है, खाली है। अब वो कैसे पता चलेगा क्यू में 2 जगह खाली है? जब ये कहां पे पहुंच जाए, टेल पे पहुंचे और हेड की वैल्यू 1 ना हो। अगर हेड की वैल्यू 1 है और मैं इधर टेल की वैल्यू 8 पे आ जाता हूं, तो इसका मतलब है क्यू नेचुरली क्या है, फुल हुई पड़ी है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? एक ये सिनेरियो है क्यू के फुल होने का, जो कि आइडियल सिनेरियो है। 1 से लेके 8 तक बस 8 आइटम ऐड ही होते गए। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं? लेकिन अभी क्या हुआ था, वो वाली 2 कुर्सियां क्या थी, खाली थी ना। वो 2 कुर्सियां क्या थी, खाली थी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब आपके पास जब 7th डेटा आएगा, वो कहां पे आएगा, इधर पहले इंडेक्स में आएगा। 7th डेटा क्या आएगा, इधर करें, पहले इंडेक्स में आएगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? फिर 8वां डेटा कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। असल में देखें, इसको बोलते हैं सर्कुलर क्यू। क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलर क्यू कहा जाता है। ठीक है, ये वाला अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं ना करता, तो फिर आप यूं समझे स्टेडियम में एक बच्चा भी बैठा हो तो आप बोलेंगे क्यू फुल हुई हुई है उसकी। समझ आ रही है कि नहीं? जितनी जगह खाली हैं उन जगह को इफेक्टिवली यूज करना।
एक तो मैंने आपको तरीका बताया ना कि हर एक इंडेक्स को आगे नहीं मूव कराएंगे, ये बैड तरीका है। आपका प्रोसेसर ऑल टाइम बिजी रहेगा, काम करना कोई नहीं और बस मसरूफियत। ठीक है बात, मुहावरा नहीं है कि क्या कहते हैं, पता नहीं वो ज़हन में नहीं आ रहा, ग्लास तोड़ा 12 आना, इस तरह कुछ करके है। ठीक है, हाँ, खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आने का। तो काम शम किया कुछ नहीं, प्रोसेसर बेचारे को ऑल टाइम बिजी रखा, टेंशन मेंशन कुछ, मतलब कुछ काम ही नहीं किया, खामखा प्रोसेसर बस इधर उधर इंडेक्सेस को मूव करा रहा है। इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। सेकेंडली, अच्छा हमने उसको एड्रेस कर लिया, हमने कहा चलो हेड और टेल को मूव करते हैं, पॉइंटर्स को मूव कर लेते हैं। लेट्स मेक 2 पॉइंटर्स, एडिशन विल ऑलवेज बी ऑन द टेल प्लस 1 वाली चीज एंड रिमूवल विल बी फ्रॉम द हेड। वंस द थिंग इज रिमूव्ड, हेड इक्वल टू हेड प्लस 1 पहले से कर देंगे हम। ठीक होगी बात के नहीं? सेकंड हमने कहा अच्छा ठीक है, जब हम फाइनल इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे, 2 कुर्सियां खाली हैं, 2 इंडेक्सेस खाली हैं, नया डेटा लाओ, अभी भी जगह हमारे पास है। तो टेक्निकली कहां लेके आओगे? टेक्निकली कहां लाओगे? यहां पे लाओगे ना, इधर तो कभी भी नहीं लाओगे, यहां पे लाओगे जो पहला इंडेक्स खाली आएगा। अगर मजीद एक और डेटा आता तो कहां पे आएगा? यहां पे। अब टेल क्या है? टेल की इंडेक्स क्या है? 2, हेड का इंडेक्स क्या है? 3। बात समझ आ रही है? अभी भी एक्सेस किसको मिलेगी? 1 को या 3 को? 3 को, क्योंकि एक्सेस 1 या 3 को नहीं मिल रही, एक्सेस मिल रही है हेड को। माय अरे ऑफ हेड को मिल रही है एक्सेस। हेड इज हैविंग अ वैल्यू व्हिच शुड बी गिवन इन द आउटपुट वाला, फाइंड वाला, रिमूव वाला, डिलीट वाला फंक्शन। जब आपकी क्यू खाली है ना, तो हेड और टेल दोनों 0 0 है। पहला आइटम आएगा तो हेड भी 1 है, टेल भी 1 है। दूसरा आइटम आएगा तो टेल 2 हो जाएगा, हेड अपनी जगह पे रहेगा। क्योंकि ऐड करने का एल्गोरिथम डिफरेंट है, डिलीट करने का एल्गोरिथम डिफरेंट है, दोनों अलग अलग प्रोसीजर के तौर पर काम करते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? एडिशन इज अ प्रोसीजर, रिमूवल इज अ फंक्शन। डेटा रिमूव करेंगे वो फंक्शन होगा, जिसको रिमूव कर रहे हैं वो एक्सेस चाहिए उसकी, वो हमें चाहिए क्या है डेटा, वो हम दे देंगे मेन प्रोग्राम को जिसने बुलाया था। तो इट इज अ फंक्शन, removal is a function, addition is a procedure. Got it? Because when you remove something, you return something back to the program जिसने इसको कॉल किया था. So it's a function and the other one is a procedure. Got it? तो यहां पे ये आ गया और इधर ये आ गया, ये आ गई टेल और ये आ गई आपकी हेड आ गई। बात समझ आई? अब अगर नया डेटा ऐड होता है ना, तो ऐड होने में अब तो क्यू फुल हो चुकी है, ये फुल, वहां से भी फुल। बात समझ आई कि नहीं आई? अब इसके 2 सिनेरियोज हैं क्यू को फुल करार देने के। पहला वो कि हेड की वैल्यू 1 और टेल की वैल्यू 8 हो जाए, एक तो ये फुल होती है। दूसरी फुल की कंडीशन कौन सी हो गई? टेल प्लस 1 इज इक्वल टू हेड हो जाए। अगर टेल प्लस 1 इक्वल टू हेड हो जाए जब, तब आप बोलेंगे नहीं भाई नहीं, मजीद डेटा ऐड, क्योंकि फुल हो चुकी है ये। जब डेटा वहां पे था तो टेल प्लस 1 इक्वल टू हेड था? नो, क्योंकि टेल की वैल्यू कितनी थी? 3 थी, सॉरी हेड की वैल्यू 3 थी, टेल की वैल्यू 1 थी। अभी भी ऐड कर सकते हो, टेल प्लस 1 इक्वल टू 2, क्या ये 3 के बराबर है? नो, ऐड कर दिया हमने। अब अगला डेटा ऐड करना चाहते हैं, टेल प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, यस, नो, डेटा कैन नॉट बी एडेड। तो ये आइडिया आता है कि क्यू क्या है हमारी? फुल हो चुकी है। क्यू क्या हो चुकी है? फुल हो चुकी है। वन लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम इन पेपर 2 इज कमिंग फ्रॉम these 3 concepts. समझ आ रही है मेरी बात की? अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 10 to 12 मार्क्स। ठीक है, 10 to 12 मार्क्स का जो सवाल है वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में से आएगा। 3 ही टॉपिक्स हैं, तीनों में से देयर विल बी सर्टेन पार्ट्स, पार्ट ए, बी एंड सी, डिपेंड्स 4 4 4 6 4 3 3 5 3 3 4, इस तरह का ना 10 से 12 13 मार्क्स तक क्वेश्चन 100% आता है इसमें से, और आएगा आगे। ठीक है, सो आई होप यू गाइस गॉट द कॉन्सेप्ट। Programming is done in A2, but a concept is understood in AS. As I told you, मैं चीजें मिक्स कर रहा हूं, जानबूझ के मिक्स कर रहा हूं। कैसे? मैंने प्रोसीजर और फंक्शंस को भी कहा बीच में, ठीक है, फिर मैंने कहा चलो टेक्स्ट फाइल भी लेके आ जाते हैं। अब देखो, डेटा ला रहे हो किसके अंदर? टेक्स्ट फाइल से उठा के क्यू में ऐड कर रहे हो, और रिमूव करा रहे हो तो यहां से डिलीट करो और टेक्स्ट फाइल में क्या कर लो? इंसर्ट कर लो। यार कितना आसान कॉन्सेप्ट है ये। डेटा अगर आपने यहां क्यू से क्या करना है? रिमूव करना है। अब रिमूवल आपको पता है कि माय अरे ऑफ हेड, टॉप ऑफ द स्टैक नहीं, टॉप ऑफ द क्यू आप बोले, माय अरे ऑफ हेड आप बोले। इसमें 2 डिफरेंट पॉइंटर्स इस्तेमाल होते हैं, हेड एंड टेल। यहां पे जस्ट 1 पॉइंटर टॉप ऑफ द स्टैक, वहां पे हेड और टेल इस्तेमाल होगा।
क्लियर हुई मेरी बात? यहां से डेटा उठा, एज अ फंक्शन रिटर्न करवाया टू द प्रोग्राम फ्रॉम वेयर दिस रिमूव नोड रिमूव आइटम फ्रॉम द क्यू वाला जो सा फंक्शन था, फंक्शन रिमूव आइटम फ्रॉम द क्यू, इसको कॉल किया, कॉल करके इसने हमें क्या यहां से डिलीट किया, क्यू में से डिलीट किया, और वो क्या नाम है, वो इंडेक्स आ गया, इंडेक्स कह रहा हूं, आइटम आ गया, वो आइटम आ गया। उस आइटम को हमने क्या किया, एक और प्रोसीजर में पास किया। उस प्रोसीजर में क्या था, इंसर्ट आइटम इनटू द टेक्स्ट फाइल था। उसने कर दिया वहां पे क्या, ओपन फाइल myfile.txt फॉर अपेंड, क्योंकि पहले से वो ओपन हुई, मतलब वो जो उसमें जो डेटा ऐड हुआ है, हम चाहते हैं उसके एंड पे मजीद डेटा ऐड हो जाए। समझ आ रही कि नहीं? फिर लिखेंगे राइट फाइल myfile.txt कोमा माई अरे ऑफ द वैल्यू जो आई थी हमारे पास, जो भी वैल्यू जिस भी वेरिएबल में आपने स्टोर की हुई है वो वेरिएबल इसके अंदर लिख देंगे, टेक्स्ट फाइल में ऐड हो जाएगी, साथ ही क्लोज फाइल कर दें। समझ आई? एंड साथ ही प्रोसीजर को एंड भी कर दें, और एंड प्रोसीजर कर दें, कहानी खत्म। समझ आई? और अगर इंसर्शन करनी है तो इंसर्ट करने के लिए टेक्स्ट फाइल को ओपन करें, ओपन टेक्स्ट फाइल फॉर रीड, रीड फाइल myfile.txt कोमा माई स्ट्रिंग, वहां से माई स्ट्रिंग आ गई, ठीक है। और यहां पे आप क्या कर दें, आप एक वही माई स्ट्रिंग की जो वैल्यू एज एन आर्गुमेंट पास करें, किसको, एज एन आर्गुमेंट पास करें किसको, प्रोसीजर को, इंसर्ट आइटम इनटू द क्यू को एज अ पैरामीटर पास कर लें प्रोसीजर को। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो जब पैरामीटर उस प्रोसीजर के पास जाएगा, माई स्ट्रिंग वाला, माई स्ट्रिंग इसमें ऐड कर लो, और ऐड करने का एल्गोरिथम वही है कि टेल प्लस 1 के अंदर वैल्यू जाके माई अरे ऑफ टेल प्लस 1 इज इक्वल्स टू माई स्ट्रिंग की वैल्यू टेल प्लस 1 को मिल जाएगी, अगर क्यू में जगह है, नहीं हो तो बोल दो जी क्यू फुल है, ऐड ही नहीं हो सकता, मजा करें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पूरे का पूरा किसका हो गया, क्यू का हो गया। मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन अभी नहीं भी आए हुए ना, वो भी डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ अपनी इस गुफ्तगू के अंदर ही। बात समझ आई कि नहीं? अब इसको जरा हम थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स कंसीडर अ क्यू जिसमें इंडिसेस आएंगे आपके पास 7 6 5 4 3 2 1। देयर आर 2 इंडिसेस, 2 यहाँ पे इंडिसेस होते हैं इसको कवर करने के लिए, ठीक है। कौन कौन से वाले होंगे इसके अंदर, एक होगा हेड और एक होगा टेल। इनिशियली हेड पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, 0, और टेल पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। ये है हमारी ये क्या है, अरे है, माय अरे के नाम से है, ठीक है। इसमें वैल्यूज कहां से कहां तक हैं, 1 से लेकर 7 तक है। और ये दोनों इंडिसेस क्या हैं, these are pointers to handle q, pointers to handle q, ठीक है। और इस वक्त 0 0 का मतलब क्या है, right now the q is empty, right now the q is empty, क्योंकि हेड भी 0 है और टेल भी क्या है, 0 है। इसी तरह से जब न्यू क्यू आएगी, मतलब डेटा आइटम जब इसके अंदर ऐड हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, डेटा आइटम जब आएगा, पहला डेटा आइटम आएगा, द फर्स्ट डेटा आइटम आएगा तो कहां पे सेव होगा, पहले वाले के अंदर। कोई भी मुझे वेरिएबल्स बता, मतलब कोई भी मुझे अल्फाबेट्स बताएं। ए क्यों बोल रहे हो, पहला डेटा आया, लेट्स से एफ आया, किस में आ जाएगा, इसमें। दूसरा आया
N आया, फिर क्या आया, D आया, F N D आया। मतलब ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, मैं जस्ट वेरिएबल्स वैसे ही, मतलब अल्फाबेट्स वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये फ्रैंक और नेथन और पता नहीं जो भी नाम है, तो ये इस तरह से चलता रहेगा ये, ठीक है, ये इस तरह से आते रहेंगे। अच्छा, जब पहला डेटा आइटम आएगा तो हेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेड इक्वल टू 1, टेल क्या हो जाएगा 1, हेड और टेल दोनों क्या क्या हो जाएंगे 1 1, ठीक है। सेकंड आइटम आएगा 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 and 7, ये हमारा डेटा इसमें इंसर्ट हो गया, ठीक है। एफ इधर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगला डेटा आइटम क्या आया एन, एन कहां पे सेव होगा अब, सेकंड इंडेक्स के ऊपर। हेड स्टिल क्या रहेगा, हेड पॉइंटर स्टिल किसको पॉइंट करेगा 1 को, और टेल पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, अब टेल पॉइंटर 2 को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब जब तीसरा आइटम आएगा, अब जब तीसरा आइटम आएगा 1 2 3 4 5 6, पहला आइटम था F, दूसरा था N, तीसरा आइटम था D, N भी ऐड हो गया था। अब D की बारी है, जब D आएगा तो तीसरे इंडेक्स पर आके सेव हो जाएगा। हर दफा टेल क्या होता जा रहा है, +1 होता जा रहा है। हेड इज नॉट चेंज्ड, हेड स्टिल क्या रहेगा इसका, हेड अभी भी क्या रहेगा, हेड इक्वल टू 1 रहेगा, बट टेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। टेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई। अब इसी तरह से मैंने अगर इसके बाद मैंने ई क्यू भी डाल दिया तो ई इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा। तो अब टेल की वैल्यू क्या हो गई है 5। अब टेल पॉइंट कर रहा है इस वाले को, ये बन जाएगी उसकी टेल और ये वाला बन जाएगा उसका हेड। यानी कि एक्सेस मिलेगी तो सबसे पहले एक्सेस कौन होगा, इंडेक्स नंबर 1, ठीक है। इट विल बी एक्सेस्ड फर्स्ट, और ये वाला किस में एक्सेस होगा, लास्ट में। इसका मतलब है कि क्यू जोन सा है फर्स्ट इन फर्स्ट एक्सेस यानी फर्स्ट आउट ही होगा। तो जो क्यू है, क्यू का जो एल्गोरिथम है वो कौन से वाला होता है, इट फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम, इट फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम, ठीक है, फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम। and let's say that आप इसके अंदर डेटा आइटम्स ऐड करे जा रहे हैं, इस तरह से ऐड कर रहे हैं F N D E Q, और इसके बाद आपने E Q के बाद आपने V C भी डाल दिया, तो V इधर आएगा और C किधर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है बात के नहीं। अब हेड की वैल्यू क्या है 1 और टेल की वैल्यू क्या है 7, ये आपका हो गया हेड और ये वाला हो गया आपका टेल पॉइंटर या टेल वैल्यू, ठीक है। हमें नहीं पता टेल पे क्या पड़ा हुआ है, लेकिन हमें यह पता है टेल का इंडेक्स क्या है, टेल सबसे आखिरी वैल्यू को क्या करेगा, पॉइंट कर रहा होगा। इसलिए आपने जब भी कभी आउटपुट करना होगा ना, तो आउटपुट वाले एल्गोरिथम में कभी भी टेल की बात करनी नहीं है, हमेशा इनपुट में क्या करना है, टेल की बात करनी है। समझ आ रही है बात ये नहीं अच्छा, यहां तक थी एडिशन की बातें। फिलहाल थोड़ा सा रिमूवल करता हूं, फिर दोबारा एडिशन की तरफ आता हूं, ठीक है। लेट्स से यहां तक हम कर रहे थे आइटम्स को ऐड कर रहे थे। नाउ रिमूव आइटम्स, नाउ रिमूव आइटम्स फ्रॉम क्यू। अब क्यू रिमूवल अगर आपने करना है तो जैसे देखे ना, ये वाला जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे, हम कर रहे थे एडिशन का। ये कॉन्सेप्ट कौन सा वाला था,
एडिंग आइटम्स इनटू द क्यू, तवज्जो रखें, इनटू द क्यू। ये वाला कॉन्सेप्ट कौन से चल रहा था? एडिंग आइटम्स इनटू द क्यू। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? एम्प्टी क्यू थी ये सारी की सारी। ये पहला आइटम ऐड हुआ इसके अंदर, यहां पे क्या हुआ? फर्स्ट आइटम इज inserted, second item is inserted, multiple items are inserted, all items are inserted। समझ आ रही है? सिर्फ इंसर्शन ही चल रही है। अब रिमूवल करते हैं। रिमूवल कहां से होगी? रिमूव आइटम्स फ्रॉम क्यू हमेशा कहां से होगी? हेड से। ओए नकमे, क्यू में कब टेल से आप हेड का रिमूव करते हैं? स्टैक तो नहीं है ये टेल है ना, ये वाली चीज फिर तो क्यू ही ना हुई। ये जो आखिर में आ रहा है, ये अगर सबसे पहले आउट हो जाता है फिर तो ये क्यू ही ना हुआ, फिर तो ये हो गया ना लास्ट इन फर्स्ट आउट। समझ आई मेरी बात कि नहीं? नहीं समझ आई आपको? देखो अभी तक हम लोग तकरीबन घंटा तो लगा चुके हैं। टेल क्यों डिक्रीज होगी यार? क्यू का कॉन्सेप्ट अभी बता जो रहा हूं, याद नहीं है इसको मैं क्या कह रहा था? आप और ये भी तक उधर ही है, इसको तो मैं ले आया था, आप उधर ही रह गए हो। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? नहीं समझ आई यार आपको? तो तवज्जो रखें प्लीज। रिमूव क्या होता है? रिमूवल इज ऑलवेज फ्रॉम, या मेरे खुदाया तो मेरे दिल को इत्मीनान नहीं दे रही है बात कि आपको समझ नहीं आई। शुड आई एक्सप्लेन इट फर्दर? देखो डर शर किसी का नहीं है। रिमूवल विल बी फ्रॉम द हेड ऑफ क्यू, हेड ऑफ क्यू। हेड यानी कि यार यूं बोल लो यार, ये लो फ्रंट ऑफ क्यू, ठीक है? या यूं बोल लो, फ्रंट बोल लो, या बोल लो टॉप ऑफ क्यू, ठीक है? कोई और आपकी जिंदगी में आसान लफ्ज है आपके सैयारे पे तो मुझे बताए, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि हमारी दुनिया में तो हेड ऑफ द क्यू बोलेंगे इसको, ठीक है? सारे मुश्किल तो नहीं है, ये बातें बड़ी सिंपल सी है ना ये। चलिए पहला आइटम जरा रिमूव करें। तो फर्स्ट रिमूवल ऑफ फर्स्ट आइटम का क्या सिनेरियो होगा? एक मिनट, एक आसान ही बताएगा। रिमूवल ऑफ फर्स्ट आइटम, ये अरे कैसी दिखेगी? पूछना नहीं है उससे। बताओ जी। सवाल ये है, रिमूवल ऑफ फर्स्ट आइटम, क्यू में से पहला आइटम रिमूव करना, ये हमारी क्यू थी, क्या रिमूव होगा? सोच लो एक दफा, पक्की बात है। चलो रिमूव हो गया। अब क्या होगा? यहां पे क्या लिखूंगा? एन। यहां पे क्या होगा? बी। बिल्कुल सही बताया आपने। यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, यहाँ पे वी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। टेल की वैल्यू क्या रहेगी काशान? 7। और हेड अब क्या हो जाएगा? हेड अब +1 हो जाएगा। वेरी गुड। अब ये आ गया आपका हेड, जैसे पहले ये वाला हेड था, ठीक है? अब ये आ गया आपके हेड के ऊपर, और ये आ गया आपके टेल के ऊपर। बात सबको समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, ये आ गया आपके टेल के ऊपर। सही हो गया? ओके जी, ओके। अब जरा मुझे 3 आइटम्स मजीद डिलीट करके दिखाएं इसमें से। रिमूवल या डिलीशन एक ही बात है, ठीक है? डिलीट करना, रिमूव करना, एक्सेस करना, फाइंड करना, ठीक है, एक ही बात है। नाउ फर्दर 3 आइटम्स आर रिमूव्ड। अच्छा, फर्दर 3 आइटम्स आर रिमूव्ड, इसको कैसे विजुअलाइज करेंगे?
1 2 3 4 5 6, तवज्जो रखें प्लीज, बातें नहीं, 7। ठीक है, 3 आइटम्स रिमूव करेंगे। आप बताओ सिचुएशन क्या होगी इस क्यू की, इस अरे के अंदर कंटेंट कैसा लिखा जाएगा अगर 3 आइटम्स रिमूव कर दिए गए हैं मजीद? क्या लिखा होगा? सी वी क्यू, और रिमूवल होगा, ये भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा, और ये भी रिमूव हो जाएगा। अब हेड हर दफा क्या हुआ? +1, फिर हेड क्या हुआ? +1। अब हेड किसको पॉइंट कर रहा होगा? क्यू को। अब हेड की वैल्यू क्या हो गई? हेड इक्वल टू 5, टेल इक्वल टू 7। नाउ हेड इज पॉइंटिंग दिस इंडेक्स एंड टेल इज पॉइंटिंग दिस इंडेक्स। ठीक होगी बात? बिल्कुल सही है। अच्छा, यहां तक सबको समझ आ गई? अब मुझे बात बताओ, अभी भी रिमूव अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली क्यू रिमूव होगा, वी रिमूव होगा और सी रिमूव होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना कि एडिशन करेंगे तो लीनियरली 7th इंडेक्स तक जाएगा, रिमूवल करेंगे तो पहले से 7 की तरफ रिमूव होगा, एडिशन करेंगे तो फाइनल इंडेक्स में +1 वैल्यू होती रहेगी और फिर उसमें डेटा आइटम ऐड होता रहेगा। और कब डेटा आइटम ऐड होना रुक जाएगा? जब हेड की वैल्यू 1 और टेल की वैल्यू 7 हो जाए, यानी हेड की वैल्यू इज द फर्स्ट इंडेक्स एंड टेल की वैल्यू इज द लास्ट इंडेक्स। एक तो ये सिनेरियो है, दूसरा एक और सिनेरियो भी था, अगर हेड +1 टेल के बराबर हो जाए। वो पता कब होगा? वो तब होगा जब यहां से कंटेंट आपने रिमूव किया हो। अगर, अच्छा मुझे बताओ, हेड के फुल होने के चांसेस क्या हैं? हेड फुल कब होगी? जब हेड और टेल दोनों मतलब टेल +1 इक्वल टू हेड हो जाए, जब, क्योंकि डेटा जब भी आपने ऐड करना है हमेशा टेल +1 को चेक करना है कि इज या इफ या वाइल टेल +1 is less than the final index, then insert an item। अगर टेल +1 ग्रेटर देन फाइनल इंडेक्स है तो फिर डेटा ऐड नहीं करना। समझ आ रही मेरी बात के नहीं? या जब टेल की वैल्यू क्या हो जाए? 8 हो जाए और हेड की वैल्यू 1 हो। दो कंडीशंस हमेशा चेक करनी है फुल करने के लिए या फुल देखने के लिए। यहाँ पे क्या ये सिचुएशन ऐसी है कि हम इसको बोल सके कि क्यू फुल है? नहीं, अभी भी क्यू हमारी क्या है? खाली है। देखिए मैंने पहले बताया था कि हम कैसे देखते हैं चीज अगर फुल है या खाली है। हमने कहा था यूं नहीं करेंगे कि पहला आइटम रिमूव हो तो सारे आइटम्स को एक एक आगे मूव करवा लेंगे, नहीं, हम कहेंगे आइटम्स उधर ही पड़े रहे, हेड और टेल अपने आपस में पॉइंटर्स एक दूसरे को क्या करते रहे? मूव करते रहे। एडिशन में टेल इंक्रीमेंट होता रहे और डिलीशन में हेड इंक्रीमेंट होता रहे। ठीक है बात के नहीं? अब अगर तो टेल क्या हो? फाइनल इंडेक्स हो और Q1 ना हो, Q1 ना हो। समझ आ रही बात? मैं इसको रैपिंग करवा रहा हूं, सर्कुलर क्यू इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सर्कुलर क्यू वाला कॉन्सेप्ट बोलेंगे कि रैप अराउंड, मतलब इसके बाद अगला इंडेक्स कौन सा शुरू होना चाहिए? कौन सा इंडेक्स? 7th के बाद कौन सा इंडेक्स है? यहां पे तो 8th नहीं है, तो मैं वर्चुअली कौन सा इंडेक्स है? यहां पे वर्चुअली 1 वाला इंडेक्स है। बात समझ आ रही है? यूं समझे कि ये इसके साथ जुड़ गई है ना, ये वाली जो सी आपका जो इंडेक्स है, अगली वैल्यू आएगी तो कहां पे आएगी? पहली वाली के अंदर आएगी। तो यूं समझे कि ये वर्चुअली इसके साथ मैंने एक सर्कल सा बना दिया है, सर्कल सा बना दिया। ठीक है, यहां के बाद चूंकि देखें ना ये जगह खाली है ना आपके पास, इस वजह से इसको सर्कुलर क्यू भी बोलते हैं, या समटाइम इसको क्या कहा जाता है? रैप भी कहा जाता है। रैप मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाके कनेक्ट कर लेना। समझ आ रही बात है कि नहीं? लीनियर होता तब जब सिनेरियो होता इस तरह का, मतलब किधर क्या, ये वाला सिनेरियो, ये लीनियर ग्रोथ थी। ठीक है, अब जब आप रिमूव कर रहे हैं अभी भी लीनियर ही है, लेकिन इसको मैं सर्कल में लीनियर बना रहा हूं, सर्कुलर ग्रोथ करवा रहा हूं। अगला डेटा आएगा वो किधर आएगा? टेल की वैल्यू 7 है, समझ आ रही है? टेल की वैल्यू 1 सिर्फ टेल को तब मिलेगी अगर हेड 1 ना हो तो। समझ आ रही है कि नहीं? मतलब if tail equal to final index, if tail equal to final index and head is not 1, यही बात है ना? then tail equal to 1, otherwise tail equal to tail plus 1, otherwise tail equal to tail plus 1। इतनी रॉकेट साइंस नहीं, आप क्या सोच रहे हैं? हम केरोसिन ऑयल निकाल रहे हैं इसमें से, कुएं से। हाँ
हाँ, तो वो तो दूसरी एल्स में आएगा ना, टेल इक्वल टू टेल प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू, वो उसमें नहीं होना चाहिए, हेड के इक्वल नहीं होना चाहिए। वो तो ये वाइल के अंदर लग जाएगी ना बात, वाइल टेल प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू हेड। समझ आ रही है? और वो कौन सा वाला सिनेरियो होगा, जब डेटा इधर आ जाए, मतलब टेल इधर आ जाए, सी ए ई डी, और लेट से आपने यहां पे क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, ये आ जाएगी आपकी टेल और ये आ जाएगा आपका क्यू। अगर डेटा मजीद इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां इधर आ जाएगा, ये टेल बन जाएगी। तो इस सिनेरियो में क्या है, अगर अगली एडिशन आ रही है ना, तो टेल की वैल्यू थी 4 प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू हेड, सिर्फ तब आओ, ये तो इक्वल हो गया, तो ये अंदर एडिशन करेगा ही नहीं, बोल देगा भाई फुल है। क्लियर है मेरी बात की नहीं समझ आई? आ गई। एंड एक और भी कंडीशन होनी चाहिए इसमें ऐड करने के लिए, है एडिशन कर रहे हैं, एडिशन हेड पे तो नहीं होती। एंड एक और कंडीशन भी थे ना, ये तो रैपिंग के लिए हो गई, एंड नहीं सॉरी, और एक और भी सिचुएशन थी ना क्यू के फुल होने की, और हेड इक्वल टू 1 एंड टेल इक्वल टू 7। ठीक है, ये वो वाला केस था, वो वाला वो भी फुल है, और एक ये वाला केस भी क्या है, फुल है। समझ आ रही है मेरी बात के नहीं? समझ आ रही है? बच्चे बालों को पीछे फेंको ताकि आपकी आंखें खुलें थोड़ी सी। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? ये वाला कौन से वाली केस के लिए था, सर्कुलर के लिए, सर्कुलर क्यू का चेक है ये, और ये वाला किसका है, लीनियर क्यू का चेक है। समझ आ रही है कि क्यू फुल नहीं है। ठीक है, तब नीचे आके क्या कर लो, ऐड कर लो, नीचे आके क्या कर लो, ऐड कर लो। और ऐड भी किस तरह से करना है, इफ अगर टेल इक्वल टू क्या हो जाए 7 एंड हेड इज नॉट इक्वल टू 1, देन टेल इक्वल टू क्या हो जाए 1, है ना। जब टेल की वैल्यू 7 हो जाए, टेल की वैल्यू क्या हो जाए 7 हो जाए, एंड हेड इज नॉट इक्वल टू 1, यानी हेड इधर 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 जिधर मर्जी पड़ा हुआ हो, ये जगह खाली है, ठीक है, हेड की वैल्यू 1 नहीं है, देन टेल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, टेल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। बात समझ आई? एल्स हमेशा क्या होगा, टेल इक्वल टू टेल प्लस 1, और यहां पे क्या हो जाएगा एंड इफ, और यहां पे क्या कर लेंगे, माय अरे ऑफ टेल में क्या कर देंगे, इनपुट हो जाएगी, इनपुट माय अरे ऑफ टेल, और यहां पे आके क्या करा दें इसको, एंड वाइल। क्लियर हुई मेरी बात? क्या करा दें इसको, एंड वाइल। गॉट इट? ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए था कि इंसर्शन वाज पॉसिबल, ये सिर्फ किस चीज के लिए था, इंसर्शन वाज पॉसिबल। अगर आप एक आइटम ऐड कर, ये तो कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहेगा ना, मतलब आपसे डेटा लेता ही रहेगा। अगर आप इसको इफ और एल्स के साथ आप करना चाहते हैं, इफ एल्स के साथ करना चाहते हैं, तो आप यहां पे क्या लिख लें, इफ देन इंसर्ट, ये सारा इंसर्शन का आ जाएगा, और इफ के नीचे इधर क्या लगा लें, एल्स। यहां पे क्या करा लो बच्चों, आउटपुट क्यू, मतलब ये सारा किस में होगा, ये वाला ये इफ में हो जाएगा, यानी इंसर्शन हो जाएगी इफ में, और इसमें एल्स में क्या आ जाएगा, क्यू इज फुल, और यहां पे क्या आ जाएगी, एंड इफ। ये रैपिंग वाला केस है, रैपिंग या सर्कुलर क्यू वाला केस है ये। क्लियर हुई? ये नॉर्मल केस है, इट इज ओनली, अंदर सिर्फ तब आएगा जब टेल प्लस 1 हेड के बराबर ना हो, और हेड 1 हो एंड टेल नॉट लगा लो। इधर अब्दुल्ला वसीम ये कह रहे थे ना, हाँ नॉट लगा लो, मतलब ये मैंने क्या कह दिया, हेड इज नॉट 1
एंड टेल इज नॉट 7। ये तो फुल है ना, हेड की वैल्यू 1 और टेल की वैल्यू 7 हो जाना का क्या मतलब है? वो क्या है? फुल है। समझ आ रही? वो क्या है? फुल। तो मैंने अब कंडीशन चेंज करने के बजाय मैंने क्या कर दिया, नॉट लगा दिया साथ कि हेड 1 और टेल 7 नहीं है। ठीक है, तो तब ऐड हो सकता है, यानी कि ये वाला केस, यानी कि ये वाला केस, यानी कि ये वाला केस। ठीक है, अगर ये हो गया, अगर ये हो गया हेड 1 और टेल 7 हो गया, फिर इंसर्शन नहीं हो सकती। फिर ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ये भी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, और ये तो वैसे ही चलेगी नहीं। समझ आई मेरी बात के नहीं? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो खैर ये तो प्रोग्राम तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ये तो वैसे ही खड़े खड़े हमने गप लगाते लगाते जो सा ना प्रोग्राम भी बना दिया। समझ आ रही है बात? तो हम इनफैक्ट इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझते हैं, तो हमारा आसान काम है सिलेबस में। हमारा कौन सा काम है? आसान काम है। लाइक यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन द डायग्राम, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन कि अच्छा, वो अगर आपसे पूछे 2-3 एल्गोरिथम्स मैंने बनाए हुए हैं जी, एक प्रोसीजर है, एक फंक्शन है, एक टेक्स्ट फाइल है, बताओ कैसे मैं करूं इसको। आपने सिर्फ अंग्रेजी में भी इसको लिख सकते हैं। आप टेक्स्ट फाइल ओपन करेंगे, वहां से फलाना डेटा आएगा, इसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अगर क्यू की वैल्यू ये हुई, जिस तरह मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी प्रोग्राम बना रहा हूँ, आप बोलना अगर क्यू की में हेड की वैल्यू 1 हुई और टेल की वैल्यू 7 हो गई, तो इसका मतलब है अब डेटा आइटम उसमें ऐड नहीं हो सकता। और एक और भी तरीका है, देयर इज अनदर वे, कि अगर टेल प्लस 1 इक्वल टू हेड हो जाए, तब भी जो है ना एडिशन नहीं हो सकती। अब ऐड कर लेंगे डेटा उसके अंदर, ऐड करने के बाद मेन प्रोग्राम पे जो है ना फ्लो या कंट्रोल वापस भेज देंगे। लाइक इट इज जितना कॉम्प्लेक्स कर सकता था मैंने आपको टेक्स्ट फाइल, प्रोसीजर, फंक्शन मिक्स करके मैंने कॉम्प्लेक्स बना दिया। ऑल्दो कोड अभी भी इसका नहीं लिखना। बात समझ आ रही है? कोड नहीं लिखना है इसका। कोड ये जस्ट एक्सप्लेनेशन है, इसकी मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन है। वो बाकायदा उसने लिखा होता है सवाल में, डू नॉट यूज सूडो कोड, जस्ट डिस्क्राइब, जस्ट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब है सिर्फ उसकी वजाहत करें, अपने पॉइंट्स आर्गुमेंट्स लिखें उसके लिए। जैसे नहीं तो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, आप स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में उसको बताएंगे पहले हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है बात? बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट वाज इनिशियली इन A2, नाउ इट इज पार्ट ऑफ AS। A2 में क्या पार्ट है इसका? प्रोग्रामिंग पार्ट है इसकी। ठीक है, ऑल्दो अगर AS में भी प्रोग्रामिंग आ जाए तो मेरा ख्याल है आई हैव टेकन यू गाइस टू अ लेवल, आप इसकी प्रोग्रामिंग भी इंशाल्लाह कर सकते हैं, बिकॉज यू नो टेक्स्ट फाइल्स, यू नो प्रोसीजर्स, एंड हियर इज द लॉजिक। यू जस्ट नीड टू हैंडल क्या चीज? रिमूवल में यू नीड टू हैंडल दिस थिंग, एंड यू कैन ओनली ऐड रिमूवल में तो चलें इस तरह से। एडिशन आप जब आप कर रहे होते हैं तो ये तो एडिशन ही कर रहा हूं ना मैं, हाँ ये तो एडिशन ही हो रही है। रिमूवल में यू जस्ट हैंडल हेड, जैसे हेयर यू आर हैंडलिंग व्हाट? टेल, इन द एडिशन यू आर हैंडलिंग टेल, रिमूवल में आप हैंडल करते हैं हेड को। ठीक है, और टेल कैसे आप इसमें ऐड कर रहे हैं? आप अपने दोनों केसेस डिस्कस कर रहे हैं, एक तो पूरी लीनियर ग्रोथ वाली और एक सर्कुलर ग्रोथ वाली। अब अगर नया डेटा आइटम आता है, अगर टेल क्या था पहले? 7 था, 7 था। ठीक है, एंड नया आइटम आता है आपको हेड 5 नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये ट्रू होगी तो अंदर आ जाएगा। समझ आई? हेड प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू टेल। समझ आ रही है? हेड प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू टेल। ठीक है, ये इधर आ जाएगा। जब नया आइटम आएगा, लेट्स से नया आइटम कौन से वाला था? P था। P विल बी स्टोर्ड ओवर हेयर। P किधर आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। जब P यहां पे आ जाएगा, अब टेल यहां से हट के क्या हो गया? नाउ टेल क्या है बच्चों? अब टेल आपका ये है। अब टेल इज नो मोर दिस वन। ठीक है, ये बात क्या नहीं? मजीद एक नया डेटा आइटम आ रहा है, अब टेल क्या हो जाएगा? यहां से ये भी रिमूव होगा और टेल अब ये वाला हो जाएगा। अब फिर नया आइटम आ रहा है इधर और इधर आता है, अब ये क्या हो जाएगा? आपका टेल हो जाएगा। अब जो सा है नया आइटम इसके अंदर आ सकता है? नहीं। क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज टेल प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? हेड। इसका मतलब क्या है कि Q इज फुल। समझ आ रही है कि नहीं? इफ टेल प्लस 1 इक्वल टू हेड ये हो जाए, ठीक है, या तो ठीक है, सॉरी पिछले केस में और नहीं था लगता, एंड लगता था। पिछले केस में एंड लगता था, राइट? पिछले केस में क्या लगता था? एंड लगता था। टेल प्लस 1 इक्वल टू हेड हो जाए और क्या है?
ये फुल करने के लिए ना, आउटपुट Q इज फुल और हेड इक्वल टू 1 एंड टेल इक्वल टू 7। ठीक है, ये सिनेरियो कौन से वाला है? Q इज फुल वाला है। ठीक है, एल्स Q फुल नहीं है। ठीक है, ये कौन सा सिनेरियो है? Q फुल वाला। ये वाला कौन सा वाला केस था? लीनियर या सर्कुलर? ये सर्कुलर केस है। ये वाला कौन सा वाला केस था? ये लीनियर वाली बात थी। ठीक है, यानी टेल 7 हो जाए हेड 1 हो जाए, या टेल प्लस 1 इक्वल टू हेड हो जाए, इन दोनों में से कोई भी एक केस हुआ तो Q क्या हो जाएगी आपकी? फुल हो जाएगी। क्लियर है बात कि नहीं? कोड सिलेबस में नहीं है, लेकिन समझ तो आता है ना ये, मतलब ऐसे अगर हम डायग्रामेटिकली इसको देखें तो एल्स में क्या होगा? आइटम कैन बी इंसर्टेड इन द क्यू, और यहां पे क्या करा लो? एंड इफ। बाकी इधर वो आइटम इंसर्शन ऑफ द क्यू का क्या करा लो? कोड करा लो। समझ आ रही बात? और इसका नाम सुन लो, इंसर्ट आइटम इन क्यू, और इसमें क्या आ जाएगा? माय वैल्यू आपने दे दिया। ठीक है, माय वैल्यू दे दिया, और यहां पे कहीं पे आप माय वैल्यू किस में दे देंगे? आप माय अरे ऑफ टेल में, माय अरे ऑफ टेल में, और टेल आप यहां पे मैनिपुलेट कर लेंगे। यहां पे इंसर्शन कोड आ जाएगा जिसमें आप टेल को हैंडल करेंगे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया, और यहां पे क्या हो जाएगा? एंड प्रोसीजर। ठीक है, वैल्यू यूजर ने ले ली और कहता है क्यू में ऐड करो। जैसे ही क्यू में ऐड करके इस प्रोसीजर की तरफ कॉल जाएगी, कॉल क्या बोलेगा? क्यू इज फुल या आइटम कैन बी इंसर्टेड इन द क्यू, और बीच में जो भी आपका कोड था टेल हैंडल करने वाला वो यहां पे था। इंसर्शन कोड यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टेल, इंसर्शन कोड आएगा विद रिस्पेक्ट टू टेल। ठीक है, यहां पे इस डॉट्स में सारा जो भी हमने किया। ठीक है जी, तो ये था सारा सिनेरियो आपके क्यू का कॉन्सेप्ट था। तो लेकिन क्यू इज यूज्ड जल्दी से लिखना है। ठीक है, क्यूज आर यूज्ड व्हेन देयर आर अ नंबर ऑफ आइटम्स और प्रोग्राम्स। Queues are used when there are number of items, when there are number of items slash programs, when there are number of items slash programs waiting for a resource to become available, waiting for a resource to become available, waiting for a resource to become available। जितने भी एक रिसोर्स को हासिल करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स जब आते हैं तो हर प्रोग्राम को एक क्यू में वेट करना पड़ता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? और उस क्यू में सिर्फ उसको एक्सेस मिलती है जो टॉप ऑफ द क्यू पे मौजूद होता है। रेडी क्यू के अंदर जो सबसे आगे पड़ा हुआ होगा उसको एक्सेस मिलेगी, बाकी सारे क्या कर रहे होंगे? वेट कर रहे होंगे। बच्चे ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा पहले कभी? A2 में बिल्कुल पढ़ा है। किस टॉपिक के अंदर पढ़ा था? नो, कहां पे पढ़ा था A2 के अंदर? ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, प्रोग्राम्स वेटिंग फॉर अ रिसोर्स टू बिकम अवेलेबल। यस, रनिंग स्टेट, रेडी स्टेट और सस्पेंडेड स्टेट। प्रोसेस हैंडलिंग के अंदर, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर एक होता है प्रोग्राम, एक होता है प्रोसेसेस। जैसे आपको भी मैंने P1 के अंदर बताया था, प्रोसेसेस जब आ रहे होते हैं प्रोसेसर को हासिल करने के लिए, प्रोसेसर को कहा जाता है एक रिसोर्स है। वो रिसोर्स को यूज करने के लिए जब भी कोई प्रोग्राम आ रहा होता है तो प्रोग्राम वेट करता है एक क्यू के अंदर। तो जो प्रोसेसर एक एल्गोरिदम इस्तेमाल करता है, एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है, एक लो लेवल स्केड्यूलर इस्तेमाल कर रहा होता है, उनको हैंडल करने के लिए वो प्रोग्राम किसका होता है?
क्यू का होता है। जो आपने पढ़ा ना लो लेवल स्केड्यूलर, जो उसकी क्यू मेंटेन, हाई लेवल स्केड्यूलर क्या होता है, जो उधर से लाता है आपके एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा कोड है, एक ऐसा प्रोग्राम, नाम है उनके, हाई लेवल स्केड्यूलर नाम है उसका। वो बैकिंग स्टोर से प्रोग्राम उठाता है और यहाँ पे मेन मेमोरी में लाके क्यू बना देता है उनकी, और क्यू में सिर्फ उसको एक्सेस मिलती है जो उस जगह में सबसे पहले प्रोग्राम आया होता है। समझ आ रही है कि नहीं? और इसके साथ इन पैरेलल एक दूसरा भी प्रोग्राम चल रहा होता है, प्रायोरिटी वाला, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको पहले एक्सेस मिल जाता है। अब वो कोई और सॉफ्टवेयर है जो हैंडल कर रहा होता है प्रायोरिटी हैंडलिंग। लेकिन अदरवाइज अगर प्रायोरिटी ना मैनेज की जाए तो सिर्फ बीच में क्या होगा, क्यू मेंटेन की जाएगी। क्यू कैसे मेंटेन की जाएगी? ताकि मिक्स ना हो जाए डेटा। क्यू के डेटा एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर से इसको मेंटेन किया जाएगा। यानी वहां से, जैसे यहाँ पे तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये यहाँ पे जी आ रहा है आपका FNDEQVC आ रहा है, ठीक है। वहां पे क्या आएंगे, प्रोग्राम्स आएंगे। प्रोग्राम्स आके मेन मेमोरी में आके क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो जितनी जगह वो ऑक्यूपाई करेंगे वो इंडेक्स नंबर 1 होगा। दूसरा प्रोग्राम आएगा, जितनी जगह वो ऑक्यूपाई करेंगे वो इंडेक्स नंबर 2 होगा। तीसरा प्रोग्राम आएगा, जितनी जगह ऑक्यूपाई करेंगे वो इंडेक्स नंबर 4 होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब मेन मेमोरी में एक स्लॉट में एक प्रोग्राम नहीं आता होता, हो सकता है 100 स्लॉट्स के अंदर एक प्रोग्राम का सारा कोड लिखा हुआ हो, 100 स्लॉट्स में एक प्रोग्राम आके सेव हुआ हुआ हो। तो इंडेक्स मेन मेमोरी का मेमोरी यूनिट नंबर 1 से लेके मेमोरी यूनिट नंबर 100 तक किसको मिला हुआ है, प्रोग्राम नंबर 1 को मिला हुआ है। अब 101 मेमोरी यूनिट से लेके मिसाल के तौर पे 50 यूनिट्स का था, 50 मेमोरी स्लॉट्स का प्रोग्राम नंबर 2 था, तो 50th 150 तक क्या जाएगा, प्रोग्राम नंबर 2 को मिलेगी। लेकिन एक्सेस सबसे पहले किसको मिलेगी, यहां पे जो आया हुआ है। क्लियर है मेरी बात की नहीं? तो ऐसे मेन मेमोरी में अब ये जो नंबर्स भी है ना 1 से 100 तक, 101 से 150 तक, एक लुकअप टेबल होगा जो इस टेबल में वैल्यूज पड़ी हुई होंगी। वो सारे उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उस टेबल को? हाँ, पेज टेबल। क्या बोलेंगे? पेज टेबल बोलेंगे, कि जो वहां से आता है और यहाँ पे उनके मेमोरी एड्रेसेस सेव कर रहा होता है कि कितने एड्रेसेस के अंदर कौन सा वाला प्रोग्राम आके सेव हुआ हुआ है। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? अच्छा, नेक्स्ट बात लिखें, वेटिंग फॉर अ रिसोर्स टू बिकम अवेलेबल, ये लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट पॉइंट लिखें, टू इंप्लीमेंट अ क्यू, टू इंप्लीमेंट अ क्यू। बच्चों आप लोगों की तैयारी सही नहीं है, जो A2 वाले। To implement a queue, we assume that an array with lower bound is 1 and an upper bound is n. Lower bound is 1 and an upper bound is n. Upper bound n, which can store items in it. Which can store items in it. Full stop. There are two pointers. There are two pointers used to control the queue. There are two pointers used to control the queue. That is head pointer and tail pointer. Head pointer and tail pointer, used for indicating start and end of the queue respectively. Used for indicating start and end of the queue respectively. Respectively. When the queue is empty, both the pointers will have a value. When the queue is empty, both the pointers will have a value. Lower bound -1, lower bound of array -1, both the pointers will have a value. When the queue is empty, both the pointers will have a value. Lower bound of array -1, that is 0.
If first element is added in the queue, yes, if first element is added in the queue, comma, only the tail pointer will be incremented, आपने क्या लिखा है? If first item is added in the queue, both the pointers will be incremented by 1. Sorry, देखिए, both the pointers will be incremented by, अगर पहला आइटम है तो दोनों इंक्रीमेंट होंगे, अगर फर्दर एडिशन है तो सिर्फ टेल इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, अगर फर्स्ट आइटम है तो दोनों इंक्रीमेंट होंगे, अगर फर्स्ट आइटम है तो दोनों इंक्रीमेंट होंगे, और अगर कोई और आइटम है तो सिर्फ टेल इंक्रीमेंट होगा। तो इसको ऐसे लिखें, इफ फर्स्ट आइटम इज एडेड इन द क्यू, बोथ द पॉइंटर्स विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, both the pointers will be incremented by 1, both the pointers will be incremented by 1, and if any further element is added, and if any further item is added, comma, only the tail pointer will be incremented, only the tail pointer will be incremented, and the head pointer will remain same, and the head pointer will remain same। यानी कि इनपुटिंग किसमें होती है? इनपुटिंग हमेशा किसमें से होती है? माय अरे ऑफ टेल में। आउटपुटिंग किसमें होगी? आउटपुट कौन से अरे से होगी, कौन से इंडेक्स से होगी? लिखने के बाद बोलते हैं आप लोग हेड। आउटपुट हेड से होगी हमेशा, और हेड क्या हो जाएगा फिर आगे? हेड प्लस 1, या वो रैप वाला केस हो जाएगा। आउटपुटिंग इस इधर से होगी, ऐसे। ये मेन बातें हैं दोनों की, ठीक है। यानी कि यहां पे क्या लिखना? हेड लिखना, और यहां पे क्या लिखना? टेल लिखना, उधर हेड लिखना और यहां पे टेल लिखना, ठीक है। आउटपुट हमेशा हेड से होता है, और जो आउटपुट इज ऑल्सो, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रिमूवल ऑफ आइटम, ठीक है। वो हमें उसको किस तरह से, हमने कैसे देखना होता है उस चीज को, आउटपुट की नजर से देखना होता है, ठीक है। हेड प्लस 1 कर दूंगा तो अब नेचुरली उसको वो पॉइंट ही नहीं करेगा। डेटा बेशक मौजूद हो वहां पे, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि अब हम हेड किसी और को पॉइंट कर रहे हैं। तो उस जगह को हम खाली भी रिप्रेजेंट करें ना, तो हमारे लिए काफी है, ठीक है। यहां तक बात समझ आई? ठीक है। हेड इक्वल टू हेड प्लस 1 हो जाएगा। क्यू कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय द हेड पॉइंटर, ये भी लिख लें, रिमूवल कह लें या एक्सेस एन आइटम इन द क्यू। ठीक है। क्यू कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय द हेड पॉइंटर्स, क्यू कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय द हेड पॉइंटर्स। प्रोग्राम कितनी देर से एक प्रोग्राम, अगर प्रायोरिटी वाला था ना, प्रायोरिटी वाले में मतलब जैसे मैंने कहा ना कि कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है वो रिसोर्स को हैंडल कर रहा होता है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के लिए, या तो वो स्टैक की तरह से एक्ट कर सकता है, या वो लिंक लिस्ट की तरह से एक्ट कर सकता है, या वो क्यू की तरह से कर सकता है, या वो प्रायोरिटी की बेस पे कर सकता है। ठीक है ये बात कि नहीं? अगर वो प्रायोरिटी की बेस पर करता है, मिसाल के तौर पर अगर वो प्रायोरिटी की बेस पे करता है, तो प्रायोरिटी में फिर एक और भी चीज देखी जाती है कि जो अगर जिस रेडी क्यू में जिसकी बारी थी, हेड ऑफ द जो क्यू वाला जो आइटम था उसकी बारी थी और उसको एक्सेस नहीं मिली क्योंकि कोई और बीच में चैंपियन उठ के आ गया और उसको एक्सेस मिल गई, ठीक है, तो कितनी देर से अभी जो सा ये वाला जो हेड ऑफ द क्यू के अंदर जो आइटम पड़ा हुआ है कितनी देर से ये वेट पे बैठा हुआ है, ताकि ऐसा ना हो कि अगली दफा कब उससे भी कोई बड़ी प्रायोरिटी वाला आ जाए ना, फिर से इसको वेट ना करना पड़े। तो ये भी देखा जाता है कि कितनी देर तक, तो मुख्तलिफ चीजें। तो अगर आप क्यू की बात करते हैं तो क्यू में प्रायोरिटी की बात नहीं होती, तो क्यू में सिर्फ क्या होता है, जो पहले डेटा आएगा उसको पहले ही
एक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो अभी हम चीजें मिक्स नहीं करते, अभी आप सिर्फ स्टैक को समझें और क्यू को समझें, ठीक है। कुछ चीजें अगले साल के लिए छोड़ दें, ठीक है। तो लिखें इन सर्कुलर क्यू द पॉइंटर हेड एंड टेल आर यूज्ड, इन सर्कुलर क्यू द हेड एंड टेल पॉइंटर्स आर यूज्ड in an efficient way ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट था, ये वाला? हाँ, सर्कुलर क्यू का था ना, देखे ना, हेड ये वाला है और टेल क्या है, ये है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां आइटम ये बन गया, ठीक है। ये डेटा यू रीड होगा, ठीक है, पहले ये फिर ये रीड होगा ऐसे, ठीक है, बात क्या नहीं। अच्छा, सो head and tail pointers are used in an efficient way so that the queue can be wrapped around, with the beginning or starting indices, with the beginning / starting indices. Queue can be wrapped around with the beginning / starting indices only if there are empty slots available in the queue. Only when there are empty slots available in the queue. Only when there are empty slots available in the queue. एक क्वेश्चन लिखें, add PQRSTU, add P, Q, R, S, T, U, ठीक है। PQRSTU वो कोमा करके लिख लें सारे। Then delete 3 items, then add A and B, A, B, add A, B। पहले PQRSTU ऐड किया आपने क्यू के अंदर, फिर आपने 3 आइटम्स डिलीट कर लिए, फिर दोबारा उसके बाद क्या किया, then add A, B, then delete 1 item, लिख लिया, then delete 1 item, कोमा लिखें, and then add X, Y, Z, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नहीं, आपने पूरी डायग्राम मुझे एक्सप्लेन करनी है इसकी, ठीक है, हर एक स्टेप की डायग्राम बतानी है आपने, ठीक है। सूडो कोड नहीं, क्या हो गया, सूडो कोड नहीं, आपने सिर्फ हाँ इस तरह की ना डायग्राम्स बतानी है फॉर एवरी एडिशन और रिमूवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, ऐड आइटम्स KLM, remove 2 items, add DEF, remove 1 item, add PQ, remove 3 items, add PQ, remove 3 items। हर एडिशन और रिमूवल का मुझे एक अलग डायग्राम बना के दिखानी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लिंक लिस्ट पढ़ लेंगे।